आज जानते हैं शिव महापुराण की एक रोचक कथा के बारे में। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, चारों ओर केवल शून्य, अंधकार और मौन था। उसी मौन में ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी शुरू की और विष्णु सृष्टि के पालन में लग गए। समय बीतने लगा, लेकिन एक दिन देवताओं के मन में एक सूक्ष्म सा अहंकार जन्म लेने लगा। ब्रह्मा सोचने लगे, मैं सृष्टि का रचिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। विष्णु ने कहा, सृष्टि का पालन मेरे बिना संभव नहीं, मैं ही सर्वोच्च हूँ। विवाद बढ़ता गया, शब्दों से अहंकार झलकने लगा। तभी अचानक आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ एक भयानक और दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई का कोई अंत नहीं, उसकी गहराई का कोई अनुमान नहीं। देवता स्तब्ध रह गए। यह क्या है? कहाँ से आया? कौन है इसका स्वामी? विष्णु बोले, मैं इसका अंत खोजूंगा। उन्होंने वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी के नीचे पाताल लोक तक चले गए। ब्रह्मा ने कहा, मैं इसका शीर्ष खोजूंगा। वे हंस बनकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। युग बीत गए, लोक बदल गए, पर उस अग्निस्तंभ का न अंत मिला न आरंभ। थककर विष्णु लौट आए। उनका मस्तक झुका हुआ था। उन्होंने कहा, मैं असफल रहा, यह मेरी क्षमता से परे है। उधर ब्रह्मा को आकाश में केवरा का फूल मिला। उन्होंने असत्य का सहारा लिया और लौटकर कहा, मैं शीर्ष तक पहुंच गया। तभी उस अग्निस्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अग्नि से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। नीलवर्ण, शांत नेत्र, जटाओं में चंद्रमा, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। महादेव बोले, जो सत्य स्वीकार करता है वही शिव के निकट होता है। विष्णु की ओर देखकर कहा, तुमने सत्य कहा, इसलिए तुम सृष्टि के पालनकर्ता कहलाओगे। फिर ब्रह्मा की ओर देखा और बोले, असत्य और अहंकार देवता को भी पतन की ओर ले जाते हैं। उसी क्षण ब्रह्मा को पृथ्वी पर पूजा से वंचित कर दिया गया। महादेव ने कहा, मैं न आदि हूँ न अंत, मैं ही ब्रह्मांड का मूल तत्व हूँ। और वही अग्निस्तंभ बना शिवलिंग, अनंत का प्रतीक। तभी से जहाँ शिवलिंग है वहीं शिव है। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, शिव के सामने शून्य है। जो झुकता है वही उठता है, जो सत्य बोलता है वही शिव को पाता है। नमः शिवाय।